नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से व्यवहारिक गणित जो कि समान रूप का गणित होता है, समान रूप के प्रश्न होते हैं, उससे प्रायः अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं संख्या से या तो फिर सरलीकरण से। तो नॉर्मली इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के इस वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या 25 रखी गई है और एक एक करके हम लोग पूरा सरलीकरण को समझते हुए इस वीडियो में प्रत्येक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका क्या सही उत्तर होगा उस पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ना समय अधिक गंवाते हुए हम लोग विषय वस्तु पर फोकस होते हैं। पहला इसका प्रश्न है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका मान क्या होगा। इस प्रकार के भी प्रश्न नॉर्मली पूछे जाते हैं जो कि आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उस नियम को भी हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसे सब प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप इस बात को समझ लें, एक होता है बोर्ड मास, BODMAS, इससे आप परिचित है ही। B से हो गया ब्रैकेट, O से ऑफ यानी का, D से हुआ डिवीज़न जिसे भाग भी कहेंगे, M से मल्टीप्लिकेशन जिसे गुना कहेंगे, A से हुआ एडिशन यानी कि जोड़, और S से हो गया सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाव हो गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे जिसमें बड़ी ब्रैकेट से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद फिर मंझली ब्रैकेट हो जाएगी, फिर छोटी ब्रैकेट होगी, इस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट की क्रिया करनी है, फिर यदि O आ जाए यानी कि ऑफ की क्रिया करनी है, का की क्रिया करेंगे, उसके बाद डिवीज़न यानी कि भाग की क्रिया, और यह मल्टीप्लिकेशन अलग है, यह गुना ही होता है और का भी एक प्रकार का गुना ही है। तो चलिए इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रश्न को अब सोल्व यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है 2 घटा 3 जोड़ 4 और भागा 3 गुना 3 माइनस 2, इस प्रकार से है। तो इसको आप लिखेंगे 2 घटा 3 जोड़ 4, और सबसे पहले हमें भाग की क्रिया करनी है तो गुना कर देंगे, तो यह 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3/1 है तो इसको उलट दिया जाता है, और यहाँ आपका 3 बचा हुआ है -2, इसको कटा दीजिए। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पे 2 घटा 3 जोड़ 4, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और यहाँ पे घटा 2 हो गया। अब जो एडिशन है उसकी क्रिया करनी है, तो 4 और 2 प्लस में है तो 4 2 6, और उसके बाद -3 है और -2 है, तो इसको जोड़िएगा तो -5 हो गया, 6 में से 5 घट गया तो 1 हो गया आंसर। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ए ही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न में हम लोग चलें, थोड़ा समय लगेगा, 25 प्रश्न इसमें संग्रहित है। हम लोग पूरा सरल करते हुए इसको समझते हुए इस वीडियो को अंत करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आप देख करके भी आंसर दे देंगे। -3 का निरपेक्ष मान है, यानी कि -3 का निरपेक्ष मान है, तो -3 यदि रहे तो इसका निरपेक्ष मान प्लस में 3 होगा। सपोज कीजिए कि 3 दिया हुआ रहता, +3 इसका निरपेक्ष मान कहता तो -3 हो जाता है। तो समझ गए होंगे कि -3 का निरपेक्ष मान +3 हो गया, तो यहाँ पे डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। स्क्रीन पे आपको हिसाब दिख रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस प्रकार से, मॉडुलस का, इसको मापांक हिंदी में कहा जाता है। इसका नियम है क्या, इसके अंदर, इस मॉडुलस के अंदर प्लस या माइनस कुछ भी रहे तो हमेशा मॉडुलस को हटाएंगे तो सिर्फ 5 ही आएगा, यानी कि प्लस में ही आएगा। कोई भी अंक, जो भी अंक हो, माइनस या प्लस में हो तो हमेशा यह प्लस में ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करें, 15 माइनस, उसके बाद देखिए अंदर में मॉडुलस -5 है तो निश्चित यह प्लस में निकलेगा। उसके बाद प्लस मॉडुलस 10 है तो यह 10 निकलेगा, फिर माइनस, और यहाँ पर देखिए मॉडुलस 12 है तो यह सीधे 12 प्लस में आएगा। अब प्लस वाले को जोड़ दीजिए, बोर्ड मास का जो नियम बताता है, पहले जोड़ की क्रिया उसके बाद घटाव की क्रिया। तो 15 और 10 जोड़ देंगे 25 होगा। उसके बाद 12 -12 और -5 इसको जोड़ दीजिए, चिन्ह माइनस रहेगा, तो 12 5 17 हो गया, और 25 में से 17 आप घटाएंगे तो यह
8 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न में। फिर सेम इसी के आधार पे हिसाब है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो दिया हुआ है सभी को अंदर में रखा और बाहर में मापांक का चिन्ह दिया हुआ है, सभी को साथ में रख करके अंक को। तो सबसे पहले हम क्रिया कर लेते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं। 4 गुना 2 माइनस 3 गुना 2 ऐसा है। तो यहाँ पे गुना की क्रिया कर लेते हैं सबके साथ मिला करके। 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 फिर माइनस 3 दूनी 6। अब इसको जोड़िए, 4 और 8 6 माइनस 14 हो गया। अब माइनस 14 में से 4 घटाएंगे तो आपका माइनस 10 बचेगा। लेकिन अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस 10, यह जो माइनस 10 बचा इसमें मापांक लगाएंगे। तो इससे जब बाहर निकलेगा तो यह 10 पे निकलेगा, क्योंकि हम लोग अभी तुरंत इस बात को समझे हैं कि मापांक के अंदर माइनस 10 हो या तो प्लस 10 हो, हमेशा यह प्लस में ही बाहर निकलता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन आपका नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, ऑप्शन अपने पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। एक्स पर क्यूब है माइनस फिर एक्स पर क्यूब है, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 है। तो 2 पर यहाँ पे क्यू करेंगे, उसके बाद 2 पर फिर यहाँ भी क्यूब हो गया। तो 2 पर क्यूब मीन्स हो गया 8, उसके बाद 2 पर क्यूब मतलब ये 8, यानी कि 0 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में ए नंबर सही हो जाएगा। अब 6ठा नंबर में हम लोग चलते हैं, या 5 नंबर हम लोग सोल्व किए। 6ठा नंबर प्रश्न आगे है। समीकरण के रूप में, यानी यह इसे बीजगणित ही समझेंगे, बीजगणित का यह रूप है, समीकरण ना कहें। यानी 4x प्लस 7y है और इतना का योगफल करना। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 5x माइनस 7y। तो यहाँ पे देखिए प्लस 7y माइनस 7y यह कैंसिल हो गया। अब बचा 5x और 4x। तो 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9x हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, यह भी बीजगणित यानी अलजेब्रा से ही रिलेटेड है। 45x को घटाना है माइनस 4x को, तो इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब 45x माइनस माइनस या प्लस हो गया 4x, 45 4 49x होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, x प्लस 4 यानी कि ऐसा है, x प्लस 4 इक्वल टू 9 और इसमें x का वैल्यू पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, यह प्लस में है, आप इसको बराबर के राइट हैंड में दीजिएगा तो 9 माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 घटेगा 5। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। इतना में यानी यह दिया हुआ है, क्या जोड़ा जाए कि योगफल 0 प्राप्त हो जाए। तो स्पष्ट है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें आपको जोड़ना है माइनस एक्स प्लस 4x, यानी कि यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। यानी कि यह जो दिया हुआ है चिन्ह के विपरीत करेंगे। तो माइनस एक्स है तो प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, उसके बाद प्लस 4x है तो माइनस 4x करेंगे। इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x। तो 4x प्लस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस कीजिएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो यह 0 होता है। तो इसमें क्या जोड़े, तो जोड़े तो यही ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़े हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो 4 भिन्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक तो आसान तरीका है कि आप सभी को दशमलव में ले आइए। 1/2 है तो इसको दशमलव में लाएंगे तो 0.5 होगा।
उसके बाद 3/5 को दशमलव में लाइए तो 0.30 होता है। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छक 30 है, तो यह 6 हो गया। फिर 4/5 है, इसको लाइए पॉइंट में, तो 5 अठे 0.8, 5 अठे 40 हो गया। और 3/4 को फिर दशमलव में लाइए तो 4 30 हो गया, दशमलव लगाएंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक 0.5 है, 0.6 है, 0.8 है, 0.7 है। तो 0.8 आपका अधिक यानी कि 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है और ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसे दूसरा तरीका बनाने का है कि नीचे का यानी कि 1/2, 3/5, 4/5 और 3/4 है। यह जो हर है 2, 5, 5, 4, इसका आप लोसो निकाल लें। और लोसो निकालने के बाद ऊपर में इतना से गुना करना है कि दोनों बराबर हो जाए। और उस स्थिति में नीचे का पार्ट सब में बराबर है, ऊपर में देख लेंगे कि कौन सी संख्या अधिक होती है अंश, तो उसी के आधार पे मेरा वह आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ा भिन्न सी नंबर हो जाएगा। इसे हम लोग डिटेल करके भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं देना पसंद करते हैं। आप समझ गए होंगे हमारी बात को। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या को x मान लेते हैं, तो किसी संख्या और उसके अंतर है तो माइनस करते हैं, उस संख्या का 3/5 यहाँ पे कर देंगे और यह 40 हो जाता है तो यहाँ पे 40 दे देंगे। इसके बाद इसको हल कीजिएगा तो लघुत्तम 5 हो गया आपका, तो 5x माइनस यह 3x होगा इक्वल टू 40। 5 में से 3 घटाइए 2 होगा, तो यह 5 को इधर दे दीजिए और 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यह कट करके आपका 20 दूनी 40, 5 दूनी 10 यानी कि 100 आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, यानी दशमलव का गुणनफल है ये, यानी कि 0.8 गुना 0.04 है, गुणनफल पूछ रहा है। तो 8 चौक 32 हो गया आपका, यदि दशमलव को छोड़ देते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए कि 2 अंक यहाँ है, एक 3 अंक यहाँ है, तो हमें कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 2 1 3, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यही आपका गुणनफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न में यानी इतना का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसे सीधे आप 0.09 का वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो इसको पॉइंट हटा दीजिए, तो यह 100 हो गया। ऊपर का वर्गमूल 3 हुआ और 100 का वर्गमूल 10 होगा, फिर इसे पॉइंट मिला दीजिए 0.3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है का वर्गमूल ज्ञात करें। यह दिया हुआ यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल का नियम है क्या कि डबल में से, जोड़ा में से 2 पर पावर 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, फिर इसमें से भी 1 2 बाहर, 3 पर स्क्वायर है तो इसमें भी 1 बाहर, 5 पर स्क्वायर है 1 बाहर 5 आ गया, फिर 7 पर स्क्वायर है 7 बाहर आ गया। इसको आप गुना कर दीजिएगा, गुना करने के बाद जो आंसर हो वही आपका ऑप्शन। चलिए गुना करके भी देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 गुना 7 करेंगे तो 7 छक 42 यानी कि 420 हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कहाँ पे 420 है, ए नंबर ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इतना का मान ज्ञात करना है। यह भी आप हल कीजिए। 81 पर पावर है 1/4, ध्यान दीजिएगा, और इस पर सभी पर है स्क्वायर पावर का मान ज्ञात करना है। तो 81 पर 1/4 कहने का अर्थ हो गया 3 पर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 टाइम कीजिएगा तो 81 होगा। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तो इस पर 4 हो गया, और पावर में पावर रहे तो यहाँ पे फिर गुना हो जाएगा, और इस पर फिर सभी पर पावर है 2, तो 4 4 कैंसिल, सिंपली बच गया 3 पर पावर 2, तो
तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो किन्हीं दो लगातार संख्या लेते हैं, चलिए आप 5 और 6 लीजिए, कुछ भी संख्या लीजिए, तो इसका यदि मोसो निकालेंगे तो 1 होगा। 16 और 17 लगातार लेंगे, इसका भी मोसो 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है, इतना का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी 2, 3, 5 और 3, 5, 7 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो लघुत्तम में रूल क्या है कि 2 गुना 3 गुना 5 इसको ले लिए हैं, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 3 तो आ चुका है, इसे छोड़ देंगे। उसके बाद 5 भी आ चुका है, लेकिन 7 नहीं आया है, तो 7 कर देंगे गुना। इसका गुणनफल प्राप्त कीजिए, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 गुना 7 करेंगे तो 7 तिया 21, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, इतना का मोसो ज्ञात करना है। तो मोसो में नियम है, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 है, उसके बाद 2 गुना 6 गुना 7 है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, क्या मिल रहा है, तो 2 2 मिल रहा है, तो यही 2 आपका मोसो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलें 19 नंबर प्रश्न में, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका मोसो 6 है, तो लोसो ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग एक सूत्र याद रखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो, इसी को कहेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ 216 रख देना है गुणनफल में, और मोसो दिया हुआ है 6, तो हमें यहाँ लोसो ज्ञात हो जाएगा। तो 216 इसको इधर लाइए, 6 भाग में हो गया, 36 छके 216, 36 बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, इतना का यानी 4/5 और 6/7 का लोसो ज्ञात करना है। तो 4/5 और है 6/7, तो लोसो का नियम है क्या, भिन्न में यदि रहे तो ऊपर वाले का लोसो, अंश वाले का लोसो और हर वाले का मोसो निकलता है। तो 4 और 6 का आप यदि लोसो निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 और 6 का निकालिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 12 हो गया। उसके बाद 5 और 7 का मोसो निकालना है, तो 5 और 7 का मोसो 1 होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, इसमें भी उसी प्रकार से है, 5/3 और 15/2 का मोसो ज्ञात करना है। 5/3 है और 15/2 है, तो मोसो का भिन्न में इसका रूल है कि ऊपर वाले का अंश वाले का मोसो निकाल लीजिए और हर वाले का लोसो निकाल लीजिए। तो 5 और 15 का यदि आप मोसो निकालेंगे तो 5 होगा, और 3 और 2 का लोसो निकालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 5/6, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट है 0.5 और 0.2 का मोसो ज्ञात करना है। तो 0.5 को हम 5/10 लिखेंगे, 0.2 को 2/10 लिखेंगे, तो मोसो कह रहा है, तो 5 और 2 का मोसो निकालिए। तो 5 और 2 का मोसो निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। उसके बाद 10 और 10 का मोसो निकालेंगे, अरे लोसो निकालेंगे तो 10 होगा, और इसमें आप भाग दे दीजिए तो 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, ए बराबर 1/4 है और बी बराबर 1 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो ए का वैल्यू 1/4 है, प्लस बी का 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भिन्न का जोड़ करने के बाद लघुत्तम 4 हो गया, 4 1 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 25 बटे 4 चौक 16 होगा। तो इसमें ऑप्शन कुछ मिसिंग हुआ है, आप इसको देख लेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, 11 का घन क्या होगा। तो 11 का घन कहने का अर्थ हो गया 11 लिखेंगे, इस पे पावर 3 करेंगे, तो
तो 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे तो 11 गढ़ा 21 से यानी 121 गुना फिर 11 करेंगे 1 2 1 1 2 1 यानी कि 1 2 1 3 2 1 3 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। अंतिम प्रश्न है 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण खंड बन जाए। तो बहुत आसान सा हिसाब है। 128 का आप खंड कीजिए। सबसे पहले 6 दूनी 12 4 दूनी 8, 2 से फिर करेंगे 3 दूनी 6 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से करेंगे 8 दूनी 16, फिर 8 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8, फिर 2। तो घन के लिए 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 2 है, फिर यहाँ पे मिलाइए 3 2 है, लेकिन यह 2 अकेले आपका बचा हुआ है। तो इसके साथ में 2 गुना 2 और डबल 2 करना होगा, यानी कि 2 दूनी 4 से गुना करना होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यह आपका राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से कुल 25 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन किए। सेम इसी प्रकार के प्रश्न जो आसान प्रश्न होता है, लेकिन इसमें कुछ अभ्यास की आवश्यकता है। यदि आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो आसानी से इन सभी प्रश्नों को सही बना सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।